वेलकम टू डीएनएल। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइन कुछ इस प्रकार। अमेरिका का 2 बिलियन का रेस्क्यू मिशन जिसमें मल्टीपल एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए। इंडिया अपनी एयरफोर्स के लिए 400 मिसाइल लेने जा रहा है और तेजस फाइटर जेट का इंजन इशू पर फाइनली बड़ा अपडेट आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे बड़ी और ग्लोबल लेवल की न्यूज़ से। अमेरिका ने ईरान के अंदर क्रैश हुए अपने F-15E फाइटर जेट्स के पायलट्स को बचाने के लिए एक मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। ये मिशन अमेरिका के इतिहास का सबसे महंगा रेस्क्यू मिशन बन गया है, जिसका कॉस्ट लगभग $2 बिलियन बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने काफ़ी हेवी लॉसेस फेस किया। एक F-15E फाइटर जेट, 2 MC-130J कमांडो एयरक्राफ्ट और कुछ हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन डिस्ट्रॉय हो गए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि ईरान की IRGC का कहना है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया है, जबकि अमेरिका ने ऑफिशियली सिर्फ 2 MC-130J एयरक्राफ्ट का लॉस का कंफर्म किया है। लेकिन एक बात क्लियर है, मिडल ईस्ट में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। अगर आपको ऐसा डिफेंस अपडेट पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करो। मिलके 1000 का टारगेट कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडियन एयरफोर्स अपनी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 400 अस्त्रा MK1 मिसाइल्स खरीदने की तैयारी कर रही है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 110 किलोमीटर है। इस मिसाइल को DRDO ने डिज़ाइन किया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह मिसाइल सुखोई 30 MKI, MiG-29K और तेजस MK1 फाइटर जेट्स पर डिप्लॉय की जाएगी। इससे इंडिया की फॉरेन मिसाइल पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तेजस MK1 प्रोग्राम के लिए एक पॉजिटिव अपडेट आया है। HAL के चेयरमैन ने कंफर्म किया है कि अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक साल 2026 के एंड तक 20F404 इंजन डिलीवर करेगी। अभी तक 5 इंजन इंडिया पहुंच चुके हैं और 6th इंजन इसी महीने के एंड तक डिलीवर हो जाएगा। अप्रैल के एंड तक 6 तेजस एयरक्राफ्ट इंजन के साथ रेडी हो जाएंगे और डिले के चलते HAL ने GE पर पेनल्टी भी लगाई है, जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप माना जा रहा है। फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने एक और बड़ा स्टेप लिया है। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने अपना नया शेषनाग 20 लॉइटरिंग म्यूनिशन सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि इसका AI स्टॉर्मिंग सिस्टम, जिसने मल्टीपल ड्रोन से एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं। इसकी स्ट्राइक रेंज लगभग 50 किलोमीटर है और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया सिस्टम है। इस सिस्टम ईरान के शहीद ड्रोन को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दे सकता है। इंडिया अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी अपग्रेड कर रहा है। प्लान है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 1000 किलोग्राम के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन डेवलप किए जाएंगे। टोटल 600 यूनिट प्रोक्योर करने की प्लानिंग है। यह स्मार्ट बॉम्ब्स, बंकर और हेवी टारगेट्स को हाई एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होंगे। मिडल ईस्ट में चल रहे टेंशन के बावजूद इंडिया ने अपनी एनर्जी सप्लाई को सिक्योर रखा है। इंडिया का 7th LPG टैंकर सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा 2 और टैंकर्स भी इसी रूट से गुजरने के लिए रेडी है। यह दिखाता है कि इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और लॉजिस्टिक को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों, आज की डिफेंस हेडलाइन में हमने देखा है कि एक तरफ ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्टेडली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट पर कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर ऐसे डिफेंस अपडेट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली डिफेंस न्यूज़ और एनालिसिस आप तक पहुँचाते रहेंगे।